माननीय दर्शकगण, YouTube चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। रामायण कितना झूठ कितना सच, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके 3 भाग पहले आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस चौथे भाग में आज राम सेतु पर चर्चा करेंगे। पहले भागों में हमने रामायण, श्रीलंका या रावण की लंका और रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जो अलग अलग मत दिए जाते हैं उन पर चर्चा करी थी। आज राम सेतु हमारी चर्चा का विषय रहेगा। राम सेतु एक समुद्र में डूबी हुई चट्टानों की श्रृंखला है जो रामेश्वरम तमिलनाडु से शुरू होकर लंका में मन्नार तक पहुंचती है। दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। दरअसल एक उसी जमीन का ही हिस्सा है जो श्रीलंका और भारत की एक ही जमीन है। ये जो श्रृंखला है यह भी उसी जमीन का ही एक हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है। यह श्रृंखला जो है मूंगे की चट्टानों और रेत से बनी हुई है, जिसको रामायण में राम सेतु बताया गया है। रामायण में जो बताया गया है राम सेतु वो कहीं और बताया गया है, लेकिन आजकल जो लोग जो राम भक्त हैं वो ये समझते हैं कि ये ही वो राम सेतु है जो रामचंद्र जी ने बनाया था। इस श्रृंखला की लंबाई जो है भारत से जो श्रीलंका की दूरी के बराबर है, अर्थात यह लगभग 30 मील लंबी चट्टानों की श्रृंखला है। यह जो राम सेतु बताया जाता है उसकी रामायण में जो लंबाई बताई गई है वो 100 योजन अर्थात 800 मील बताई गई है। वह राम सेतु जिसके ऊपर से निकलकर 100 अरब वानर सेना लंका पहुंची, रावण की सेना से युद्ध किया और जीतने के बाद सीता जी को लेकर वापस अयोध्या राम जी और अपनी सेना के साथ पहुंची। अब देखना यह है कि 100 अरब वानर सेना कितनी यथार्थक बात है, कितनी यथार्थक संख्या है। ये आज दुनिया भर में जो जनसंख्या है, मनुष्यों की जनसंख्या, वह 8 अरब से कम है और केवल वानर सेना ही 100 अरब हो जाए तो बाकी जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनका क्या होगा, वो कितनी भीड़ हो जाएगी। इसके आगे जब हम यथार्थ की कसौटी पर परखते हैं तो देखते हैं कि 100 अरब वानर सेना को, 100 अरब वानरों को अगर बांध कर बिठाएं, 4-4 वानरों के जोड़े बनाकर उनको बांध कर बिठाएं तो हमें जितना स्पेस चाहिए, जितना क्षेत्रफल चाहिए, वह हमारे देश भारत के क्षेत्रफल से 6 गुना होना चाहिए। भारत के 6 गुना क्षेत्रफल में 100 अरब सेना बांध कर बैठाई जा सकती है। तो श्रीलंका तो बहुत छोटा सा टापू है, वहां 100 अरब वानर सेना कैसे पहुंच गई, कैसे लड़ाई की, कैसे वो इतने दिन वहां रह पाई। लेकिन आज हम राम सेतु पर ज्यादा जोर देंगे और ये बातें अगले एपिसोड्स में, अगले भागों में करेंगे। हम देखेंगे कि राम सेतु के बारे में, श्रीलंका के बारे में, राम सेतु के बारे में क्या कहा गया है रामायण में। रामायण में बताया गया है कि राम सेतु महेंद्रगिरी पर्वत से त्रिकूट पर्वत श्रीलंका तक बनाया गया और 100 योजन लंबा बनाया गया। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है और जो राम सेतु आज का जो विवाद का विषय बना हुआ है, जो पर्वत, जो चट्टानों की श्रृंखला मैंने बताई है, वो तमिलनाडु में है और दोनों का आपस में 1500 किलोमीटर की फासला है, एक दूसरे से 1500 किलोमीटर की दूरी है। तो उसके बाद अगली बात आती है कि 100 योजन लंबा पुल बनाने की जरूरत क्या थी, जबकि श्रीलंका हमारे देश से केवल 30 मील दूर है, ना कि 800 मील दूर। तो फिर श्रीलंका वो लंका नहीं हो सकती। कुछ लोग
वैज्ञानिक अनुसंधानों का हवाला देकर, कार्बन डेटिंग का हवाला देकर ये कहते हैं कि ये चट्टाने राम सेतु जो है वो 1 लाख वर्ष से ज्यादा पुराना है। राम सेतु पुराना नहीं, बल्कि वो चट्टाने पुरानी हैं जो राम सेतु बताई जाती है। इन चट्टानों की जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से उम्र है, उसके हिसाब से देखें तो लगभग 1,25,000 वर्ष पहले ये चट्टाने बनना शुरू हुई और 7-8 हजार साल पहले तक ये संपूर्ण हो चुकी थी। ये उसी तरह की बात है जैसे श्रीलंका के साथ वाले इलाके जो हैं, उनकी भूमि, उनकी चट्टाने, और भारत के साथ वाले जो चट्टाने भूमि है, ये सारा इलाका, सारा क्षेत्रफल जो जियोलॉजिकली देखते हैं तो एक जैसा हो, एक ही जैसी उनकी उम्र होनी चाहिए। ये चट्टानों की उम्र है, ना कि राम सेतु की उम्र है, जिसको वैज्ञानिक हवाले देकर यह कहा जाता है कि 1,25,000 वर्ष पहले या उससे भी पहले रामचंद्र जी ने यह राम सेतु बनाया था। या तो 100 योजन वाली बात गलत है, और जा श्रीलंका रावण की लंका नहीं हो सकती, कोई और लंका होनी चाहिए। यह चर्चा हम किताब रामायण बुद्धि की कसौटी पर के आधार पर कर रहे हैं। यह किताब आपको ऑनलाइन स्टोरों पर मिल सकती है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य दूसरे कई स्टोरों पर भी मिल सकती है। यह चर्चा जारी रहेगी जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। 5वां भाग लेकर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।